भारत के पुराने दौर की कहानी एक जटिल और विविधतापूर्ण भूमि का विशाल आधार स्तंभ था, जिसमें अनेक संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का संगम था। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, तब इसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। कई राज्यों और रियासतों का विलय होता गया, जिससे एक नए प्रकार का प्रशासनिक ढांचा उभरा। इस स्थिति ने भारतीयों के बीच असंतोष और विरोध की भावनाओं को जन्म दिया, क्योंकि लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वाधीनता के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। सामाजिक असमानताओं और आर्थिक शोषण के खिलाफ यह भावना एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने के लिए काफी थी, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह काल भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग के रूप में याद किया जाता है, जब लोगों ने अपने हक के लिए संघर्ष करना सीखा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस युग में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और अन्य विचारकों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने न केवल सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी, बल्कि शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित था। उनकी सोच ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस तरह के सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को नए विचारों और दृष्टिकोणों से लैस कर दिया। सन 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी कोशिश माना जाता है, इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह न केवल अंग्रेजों के खिलाफ था, बल्कि यह भारतीयों के बीच एकता और सामूहिक संघर्ष की भावना को भी उजागर करता है। विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग इस विद्रोह में शामिल हुए, जो दर्शाता है कि स्वतंत्रता की चाह ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया था। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसने देश की स्वतंत्रता की एक नई लहर को जन्म दे दिया था, जिसने बाद में स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। इस काल में भारतीयों ने न केवल राजनीतिक आजादी की मांग की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी परिकल्पना की। स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया, ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता के महत्व को उजागर किया। उनके विचारों ने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार भी आवश्यक हैं। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा था। सामाजिक सुधार आंदोलनों, विद्रोहों और विचारधाराओं ने भारतीय समाज को नए सिरे से सोचने और संगठित होने का अवसर दिया। ये घटनाएं और विचार न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने, बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जो सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकें। इन संघर्षों और सुधारों ने भारतीय जनता को अपनी पहचान और स्वाधीनता के लिए एकजुट किया, जिससे स्वतंत्रता की दिशा में एक नई यात्रा का आरंभ हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी का उदय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को अपनाकर न केवल भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित किया, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को एक नैतिक आधार भी प्रदान किया। गांधी जी ने आम लोगों को संगठित करने का कार्य किया, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई में हर वर्ग के लोग शामिल हो सके। उनका नेतृत्व न केवल आंदोलनों के रूप में दिखाई दिया, जैसे कि नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, बल्कि भारतीयों को यह समझाने में भी सफल रहे कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की प्राप्ति भी है। उनके विचारों ने भारतीय समाज में एकजुटता और साहस का संचार किया, जिससे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया।
1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही इस संघर्ष का फल सामने आया, जिसने केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। स्वतंत्रता के बाद देश ने अपने भीतर एक नई चेतना को जागृत किया, जिसमें समानता, शिक्षा और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। लेकिन यह बदलाव सरल नहीं था। विभाजन, दंगे और सांप्रदायिक तनाव ने भी भारतीय समाज को प्रभावित किया। बावजूद इसके 200 साल पहले का भारत केवल संघर्ष और विद्रोह का गवाह नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इस यात्रा ने न केवल भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, बल्कि यह भारतीयों के सामूहिक संघर्ष और सहिष्णुता की एक अनोखी कहानी भी प्रस्तुत करता है, जो आज भी देश की दिशा और पहचान को आकार दे रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।